जब रुपया 90 रुपए प्रति डॉलर की बाउंड्री पार करने ही वाला था, तभी आरबीआई, जिस पर रुपए की साख को बचाने की जिम्मेदारी है, वो आगे आया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे रुपया 90 रुपए प्रति डॉलर का आंकड़ा छूने से बच गया। पिछले कई महीनों से रुपए की गिरने की न्यूज लगातार हमारे आपके कानों में पड़ रही है। ऐसे में अगर हर बार आरबीआई ऐसा कर सकती है, यानी रुपये का गिरना रोक सकती है, तो वो ऐसा करती क्यों नहीं? क्या है ये पूरा मामला? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। आज मार्केट खुलने के समय रुपया लगभग 89.50 के आसपास था और पिछले कई महीनों से रुपया लगातार नीचे गिरते जा रहा था, पर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। 90, जी हाँ, 90 पर पहुंच गया है रुपया। ऐसे में आरबीआई ने धीरे से एक बड़ा मूव खेला जिसने इस पूरे सिनेरियो को बदल कर रख दिया। लेकिन इस बार भी आरबीआई ने अपनी पुरानी मूव को चलते हुए ऑनशोर मार्केट में सीधे डॉलर बेचना शुरू कर दिया और इसका असर तुरंत दिखा, और वो ये कि मार्केट खुलते ही रुपया 89.15 के आसपास पहुंच गया, यानी 35 पैसे की मजबूती। आरबीआई ने अपने ऑनशोर मार्केट में डॉलर की सप्लाई तो बढ़ाई ही, पर इसके साथ ही उसने अपने ऑफशोर मार्केट में भी दबाव कम किया। इन दोनों मोर्चों पर काम करके आरबीआई ने रुपए को थोड़ी स्टेबिलिटी देने की कोशिश की है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या आरबीआई का ये कदम सच में रुपए को एक मजबूती दे पाएगा? तो आपको ये बात बता दें कि आरबीआई के इस कदम को सिर्फ किसी पैनिक मूव की तरह नहीं देखना चाहिए। आरबीआई ने कई मौकों पर डॉलर को मार्केट में बेचा है ताकि रुपए की वैल्यू मेंटेन रखी जा सके। पर ये जो ऑफशोर मार्केट में आरबीआई ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, उसने एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आरबीआई दिन की शुरुआत में ही एक्ट ना करता तो रुपया और नीचे जा सकता था। उस समय ऑफशोर मार्केट में रुपए की स्थिति ट्रेडर्स के लिए एक सिग्नल था कि रुपया और कमजोर हो सकता है। ऐसे में आरबीआई के इस मूव ने मार्केट को एक मैसेज दिया है कि अभी भी मार्केट में रुपए को आरबीआई संभाल सकता है। अब आप सोचेंगे कि रुपए के गिरने के पीछे क्या वजह है। आप इस बात को समझिए कि रुपए की इस कमजोरी के पीछे कई रीजंस इकट्ठे काम कर रहे हैं। एक तो डॉलर खुद काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, दूसरा इंडिया का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ते जा रहा है, ऑयल और गोल्ड जैसी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर से एफपीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ महीनों से पैसा निकालते जा रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट काफी घटा है। अक्टूबर में इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 41.68 बिलियन डॉलर्स करीब था, जो कि पिछले महीने 32.15 बिलियन डॉलर्स था। और ये सारा ट्रेड डॉलर में होता है और हम व्यापार घाटा झेल रहे हैं। ऐसे में अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए डॉलर की मांग और बढ़ जाती है और रुपया अपने आप वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। इन्हीं सब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से रुपया लगातार गिरते चला जा रहा है। अगर इसके डेटा की बात करें तो इस साल रुपया लगभग 4% तक गिर चुका है, जिसकी वजह से रुपया एशिया की कमजोर करेंसीज की लिस्ट में आ चुका है। ऐसे में आरबीआई ने इस तरह से मल्टी प्रोन्ड अप्रोच का यूज करके मार्केट में एक तो डॉलर की सप्लाई बढ़ाई और दूसरा रुपए की सप्लाई घटाई। डॉलर बेचना एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जब मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत थोड़ी नीचे आती है। ऑनशोर और ऑफशोर दोनों जगहों की सेलिंग बढ़ने से रुपया और गिरने से बच जाता है। ऐसे में अगर रुपये के दाम और नीचे आते हैं तो आरबीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला, वो मार्केट में सिलेक्टिव तरीके से डॉलर बेच सकता है। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या घटेगी तो आरबीआई के इंटरवेंशन का लेवल बढ़ या घट सकता है। दूसरा, आरबीआई अपने लिक्विडिटी टूल्स का इस्तेमाल करके डॉलर की डिमांड में आए अचानक स्पाइक्स को स्मूथ किया जा सकता है। और तीसरा, अगर प्रेशर बहुत बढ़ गया तो आरबीआई 88.80 के आसपास के लेवल को अग्रेसिवली डिफेंड कर सकता है। तो कुल मिलाकर आरबीआई की ये स्ट्रैटेजी एक तो शॉर्ट टर्म में रुपए को गिरने से रोकती है और लॉन्ग टर्म में मार्केट को ये मैसेज देती है कि रुपए का ऐसे फ्री फॉल नहीं होने दिया जा सकता। ऐसे में इस नई पॉलिसीज का लंबी अवधि में डॉलर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ट्रेड डील की वजह से डॉलर की वैल्यू किस करवट बैठती है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिसका इम्पैक्ट रुपये की वैल्यू पर पड़ने वाला है। आपका इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।